मगर आपको लग रहा था कि टेंसूरा में अभी सिर्फ लुबिलियस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एपिसोड 18 ने पूरा गेम बदल दिया। क्योंकि इस एपिसोड में वेस्टर्न नेशंस के कई अलग अलग फैक्शंस एक साथ मूव करते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है, किसी को भी पूरी तरह पता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति असल में क्या करने वाला है। तो चलिए समझते हैं एपिसोड 18 में आखिर हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न नेशंस की। उत्तर दिशा से डीमंस की एक आर्मी पश्चिम की तरफ बढ़ रही है और इनका रास्ता सीधे इनग्रासिया की तरफ जाता है। लेकिन यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इनग्रासिया में रिमुरु की तरफ से पहले से ही एक बेहद डेंजरस कैरेक्टर मौजूद है, टेस्टरोसा। रिमुरु ने उसे वेस्टर्न नेशंस काउंसिल में भेजा था, और टेस्टरोसा जिस तरीके से काउंसिल में सिचुएशन को हैंडल करती है, उससे एक बात साफ हो जाती है। रिमुरु ने उसे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं भेजा, वो पॉलिटिक्स के मैदान में भी उतनी ही डेंजरस है जितनी बैटलफील्ड में। और फिर एपिसोड में हमें मिलता है एक और बड़ा रिवील, प्राइमोर्डियल ग्रीन, मिजरी। अगर आप टेंसूरा की प्राइमोर्डियल डीमंस को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कोई नॉर्मल डीमंस नहीं है। इनमें से हर एक अपने लेवल पर बेहद पावरफुल है। और अब जब वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो समझ जाइए सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। लेकिन एपिसोड 18 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शायद दियाब्लो और गाय क्रिम्सन की बातचीत है, क्योंकि इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन सिर्फ दो पावरफुल डीमंस की मीटिंग नहीं है। ये हमें रिमुरु के इन्फ्लुएंस की असली डेप्थ दिखाती है। रिमुरु ने प्राइमोर्डियल डीमंस को नाम दिया, और अब ये डीमंस रिमुरु को लगभग एब्सोल्यूट लॉयल्टी के साथ फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये रिमुरु की छोटी सी एक्शन के पीछे भी कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान इमेजिन कर लेते हैं। यानी रिमुरु कुछ करे या ना करे, उसके फॉलोअर्स मानते हैं कि रिमुरु पहले ही 10 कदम आगे सोच चुका है। अब कहानी वापस लुबिलियस की तरफ आती है। ग्रैनविल अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है, और इसी बीच रिमुरु और लियोन आमने सामने दिखाई देते हैं। पहली नजर में लगता है कि दोनों सच में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन असली खेल कुछ और है। रिमुरु और लियोन जानबूझकर लड़ने का नाटक कर रहे हैं, ताकि ग्रैनविल को डिसीव किया जा सके। और यही कारण है कि इस फाइट को सिर्फ एक नॉर्मल बैटल समझना गलती होगी। ये असल में एक ट्रैप है। एक तरफ ग्रैनविल अपनी योजना को एग्जीक्यूट करना चाहता है, दूसरी तरफ रिमुरु और लियोन उसे उसकी ही स्ट्रैटेजी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वेस्टर्न नेशंस पहले से केओस में हैं, तभी कहानी में एक और बड़ा प्लेयर सामने आता है, यूकी। उसकी एंट्री इस बात का संकेत है कि वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी बहुत कुछ हिडन है। और यही एपिसोड 18 का सबसे बड़ा पॉइंट है। रिमुरु के खिलाफ कोई सिंगल विलन नहीं खेल रहा। यहां कई फैक्शंस हैं, हर फैक्शन का अपना गोल है, हर कैरेक्टर कुछ इंफॉर्मेशन छिपा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कई लोग एक दूसरे को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी रिमुरु की सबसे बड़ी लड़ाई शायद किसी एक डीमन लॉर्ड के खिलाफ नहीं होने वाली। उसे एक ऐसे पॉलिटिकल बैटलफील्ड में सरवाइव करना है जहां हर तरफ डिसेप्शन है। लेकिन रिमुरु के पास भी एक बड़ा एडवांटेज है। उसने अकेले पावर जमा नहीं की, उसने एलाइज बनाए हैं। टेस्टरोसा काउंसिल में है, डियाब्लो अपनी तरफ से मूव्स कर रहा है, लियोन अपने एजेंडा के साथ सामने आ चुका है, गाय भी पूरे सिचुएशन से अनजान नहीं है, और दूसरी तरफ यूकी अपनी चाल चल रहा है। इसलिए एपिसोड 18 को अगर एक लाइन में समराइज करें तो वो ये होगी, वेस्ट में युद्ध शुरू होने से पहले ही असली गेम शुरू हो चुका है। और अब सवाल ये है, जब ये सभी फैक्शंस एक ही जगह टकराएंगे, तब रिमुरु किसके प्लान को तोड़ेगा, और कौन रिमुरु को अपनी चाल में फंसा पाएगा? क्योंकि एपिसोड 18 के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, टेंसूरा का वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रहा, अब ये एक फुल स्केल पावर गेम बनने वाला है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है।